कौन सा सब्जेक्ट ले सर, साइंस लेके पढ़े, कॉमर्स लेके पढ़े, या जाएं फिर आर्ट्स के साथ, मार्क्स कभी भी आपका सपना को चूर नहीं कर सकता है बच्चों, याद रखना। कोई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर नहीं होता है, कोई सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर नहीं होता है। जितने भी पेरेंट्स हैं, हाथ जोड़ करके मेरा सब आप सभी अभिभावकों से नम्र निवेदन है कि कृपया करके अपने बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट को ना थोपें। अभी आपको सारे कोचिंग वाला गुमराह करेंगे। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये वीडियो हमारा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी 2025 में 2025 में 10th का यानी मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा दिया, और आपके दिमाग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अभी के डेट में जो चल रहा है वो है कि आखिर में कौन सा सब्जेक्ट ले सर, साइंस लेके पढ़े, कॉमर्स लेके पढ़े, या जाएं फिर आर्ट्स के साथ। कोई बोल रहा है पीसीएम लेकर के पढ़ो, कोई बोल रहा है बायोलॉजी लेकर के पढ़ो, कोई बोल रहा है कॉमर्स लो, कोई बोल रहा है नहीं कॉमर्स मत लो, कोई बोल रहा है आर्ट्स लो। आखिर की करे क्या सर, किसका बात सुने? तो प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आपके लिए इसलिए है कि आपको किसी का बात नहीं सुनना है, आपको मेरे वीडियो से मेरा भी बात नहीं सुनना है। बस मैं आपका मदद करने वाला हूं कि आपको मैं इस काबिल बनाना चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखने के बाद खुद ब खुद निर्भर हो जाओ कि मैं ये वीडियो देख करके मुझे पावर मिला कि मैं कौन सा सब्जेक्ट का चयन यानी कौन सा सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने वाला हूं। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर की आप साइंस क्यों लो, आप आर्ट्स क्यों लो, आप कॉमर्स क्यों लो। मैं किसी भी सब्जेक्ट को यहां पे ना ही मैं खराब बता रहा हूं ना ही मैं अच्छा बता रहा हूं, बस आपके लिए सुटेबल क्या होगा। जो भी बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए सुटेबल कौन सा सब्जेक्ट है ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्या आपके लिए आर्ट्स बेहतरीन होने वाला है, क्या आपके लिए साइंस बेटर होगा, क्या आपके लिए कॉमर्स बेनिफिशियल होने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए होगा, ये मैं आपको पूरे के पूरे वीडियो के अंत तक बने रहना। और अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग कर लो, और ये सारे अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुप्स में डाल दो। लास्ट में डालना अगर वीडियो आपका अच्छा लगे, मेरा वीडियो ये अगर अच्छा लगे तो, वरना डिसलाइक करके चले जाना। जाओ, मैं ये बता दे रहा हूं, अच्छा ही लगेगा ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मैं कभी भी मैं अभी मार्केटिंग के लिए ये वीडियो बना ही नहीं रहा हूं कि आप सब्जेक्ट साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो। मैं किसी भी सब्जेक्ट को प्रमोशन के लिए, प्रमोट करने के लिए नहीं बना रहा हूं। मैं आपका फ्यूचर को देखते हुए बना रहा हूं कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा। तो सर आप कैसे क्या बताने वाले हो? मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। क्या आपको अभी, क्योंकि देखो बच्चा, अभी आप जो 10th का एग्जाम दिए हो और 11th के स्टार्ट होने से पहले और 10th के एग्जाम देने के बाद ये जो पीरियड होता है ना, ये बड़ा खतरनाक समय होता है। इसमें आपको सारे कोचिंग वाले गुमराह करेंगे। मैं भी एक कोचिंग चलाता हूं, हम भी कोचिंग में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं गुमराह नहीं करूंगा आपको। मैं जो हकीकत है वही चीज बताऊंगा अभी आपको। बात समझ में आया? अभी आपको सारे कोचिंग वाला गुमराह करेंगे, कुछ फैमिली प्रेशर आएगा, कुछ दोस्तों के द्वारा आपको भड़काया जाएगा कि यार तुम्हारा मन है साइंस लेने का, चलो बेवकूफ हो, खराब सब्जेक्ट है कॉमर्स, साइंस लेकर के पढ़ो। और पापा के पास पैसा ही नहीं है तो करेंगे क्या सर? आखिर में करना क्या है? कोई बोल रहा है कि यूपीएससी की तैयारी करना, डायरेक्ट आर्ट्स ले लो, तो क्या सही में ले ले? क्या करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अंत तक बने रहना है, ध्यान से देखना है। देखिए, आपके पास 10th के बाद क्या करें, अगर अगर आप सोच रहे हो तो आपके पास भाई साहब ये 3 सब्जेक्ट है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। ये 3 सब्जेक्ट आपके पास है। ये तीनों में को सिलेक्शन के लिए करना क्या क्या है और क्या क्या नहीं करना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के लिए क्या नहीं करना है, यानी कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहला चीज, आपको अभी प्रेशर आएगा सोसाइटी से। क्या आएगा बच्चों? प्रेशर आएगा सोसाइटी से। दूसरा, बच्चे आपके पास प्रेशर होगा पेरेंट्स का। तीसरा, आपके पास प्रेशर होगा फ्रेंड का। और चौथा बेसिकली होगा आपको मार्क्स का। ठीक है? ये 4 जो टॉप मोस्ट प्रेशर होते हैं बच्चे पे, जो प्रॉब्लम्स होता है बच्चों को, ये 4 चीजों के कारण होता है। पहला, समाज का प्रेशर, सोसाइटी, अगल बगल आस पड़ोस वाले आपको बोलेंगे कि ये करो वो करो, टीचर्स बोलेंगे, वो सब सोसाइटी में आ जाएंगे, कोचिंग वाले बोलेंगे, वो सब सोसाइटी में आ जाएंगे। ठीक है? पेरेंट्स अगर आपको बोलेंगे कि यार मेरे बड़े भाई का बेटा बैंगलोर में इंजीनियरिंग कर रहा है, तू भी करो। मेरा
बेटा फ्रेंड का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है, तुम भी करो, तो इस तरह का आपको प्रेशर आ सकता है। उसके बाद फ्रेंड सर्कल, 10 लोगों के साथ मैं 10 तक जिसके साथ पढ़ा, आपका मन में आएगा कि 10th तक मैं जिसके साथ पढ़ा 11th 12th भी मैं उसी के साथ पढ़ूंगा। और वो साइंस ले रहा है तो हम भी साइंस ले लेते हैं, वो कॉमर्स ले रहा है तो हम भी ले लेते हैं, वो आर्ट्स ले रहा है तो हम भी ले लेते हैं, वो नहीं पढ़ेगा तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। ये 11th 12th आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, याद रखना। बात समझ में आया? बहुत गहराई वाला बात मैं बताने वाला हूं, बने रहना है अंत तक। चलिए, फ्रेंड सर्कल का बात। उसके बाद आपका मार्क्स। बहुत सारा बच्चा ना एक स्लैब बना रखा है कि मेरा 80% से 90 आएगा तो साइंस ले लेंगे, 80 से कम आएगा यानी 70 से 80 आएगा तो कॉमर्स ले लेंगे, और 60 से 70 आएगा तो आर्ट्स ले लेंगे। इस तरह का भी बहुत सारा बच्चा होता है, झूठ मत बोलना, होता है। हो सकता है उसमें से एक तुम ही हो कि 60 फर्स्ट डिवीजन 60 से 70 आएगा तो आर्ट्स लेंगे, 70 से 80 आएगा तो कॉमर्स ले लेंगे, 80 से प्लस आ जाएगा तो साइंस ले लेंगे। कभी ये काम नहीं करना है। मार्क्स कब से कभी आपका फ्यूचर डिसाइड, आपका सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं हो सकता है बच्चों, याद रखना है। जो भी बच्चे इस बार 2025 में ये वीडियो देख रहे हो, जो एग्जाम दिए हो मैट्रिक का, ध्यान से समझना कि मैं क्या बताने वाला हूं। यानी कि मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं। मार्क्स कभी भी, ये जो स्लैब बच्चा जो बना रखा है वो कभी मत, इसको एकदम हटा दो अपने लाइफ से तुम। बात समझ में आया? ये सब मार्क्स आपका फ्यूचर कभी नहीं डिसाइड कर सकता है, कभी नहीं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा हो पढ़ने में, हो सकता है, और आपका एक आध पेपर हो सकता है आपका तबियत खराब होने से खराब गया हो और आपका इस स्लैब में आ गया हो। आप सोचे थे साइंस लेने के लिए, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत अच्छा है और आपका आ गया स्लैब आपने जो बना रखा है कॉमर्स वाले स्लैब में, तो क्या आप अपना सपना को मार दोगे? एक मार्क्स कभी भी आपका सपना को चूर नहीं कर सकता है बच्चों, याद रखना। तो आप अपना मार्क्स को तो सबसे पहले हटा दो, सबसे पहले। चलो, फ्रेंड सर्कल। बेटा जी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो भी बच्चों मेरा ये एग्जाम मतलब वीडियो देख रहे हो, बुरा लगेगा थोड़ा, कोई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर नहीं होता है, कोई सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर नहीं होता है, याद रखना। आपका अपना खुद का नॉलेज, आपका खुद का एजुकेशन ही आपको आगे चल के काम आता है, दो पैसा कमाने के लिए हेल्प करता है। आपको अभी से लेकर के 24 साल 25 साल तक फ्रेंडशिप बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही आप 25 ईयर्स ओल्ड के हो जाओगे, एक फैमिली का अलग प्रेशर आता है, लड़कियों पे शादी का, लड़कों पे घर चलाने का। एक लड़का जब पैदा होता है ना, उसी टाइम में उसके पेरेंट्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि आ गया मेरा वारिस, अब ये हमें चलाएगा, हमारा घर चलाएगा। और एक जब लड़की पैदा होती है हमारे समाज में, तो उसी टाइम ये सोच लिया जाता है कि अब इसको पढ़ा लिखा करके शादी करना है। तो 25 साल एक ऐसा उम्र होता है कि जहां पे आप पे अल्टीमेटली घर का प्रेशर आएगा, चाहे वो जॉब का प्रेशर आए, चाहे वो शादी का प्रेशर आए। और अगर आप प्रेशर ये नहीं ले रहे हो तो फिर आप निकम्मा हो। आपका ऊपर जब घर का प्रेशर पे आपका ध्यान ही नहीं है कि कौन चला रहा है घर, बाबूजी के होटल में खाना है, तो फिर आपसे बात ही करना बेकार। लेकिन ये जो सच्चाई से क्योंकि आप भाग रहे हो, बात समझ में आया? तो फ्रेंड सर्कल पे कभी नहीं जाना है। क्या करना है क्या नहीं करना है पहले मैं वो बता रहा हूं, क्या करना है इसके बाद वाले स्लाइड में बताऊंगा। बने रहना है अंत तक वीडियो के साथ, मुझे पता है कि अब आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, इससे भी गहराई वाला बात आगे चल के मैं बताने वाला हूं। फ्रेंड सर्कल पे कभी नहीं जाना है। आपका क्या इंटरेस्ट है वो देखना है। फ्रेंड कुछ भी को बोल ले, 12वीं तक ना वो रहेगा यार। 12वीं के बाद हो सकता है कि उसके पापा के पास बहुत पैसा हो, आपके पापा के पास ना हो। वो जिस कॉलेज में जा रहा है उसका फी 2 लाख रुपया हो, आपके पापा के पास 20,000 भी नहीं है, तो क्या उस कॉलेज में आप जा सकते हो? तो 12वीं तक के लिए तो आप उसके साथ आ गए। ग्रेजुएशन बेटा कहां से करोगे फिर? पैसा आ जाएगा ना वहां पे। बात समझ में आया? इसीलिए फ्रेंड सर्कल छोड़ना है। हाँ ठीक है, हाय हेलो चलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जो करेगा हमको भी वही करना है, पहला। उसके बाद पेरेंट्स, ये वीडियो मेरा पेरेंट्स तक भी पहुंचाओ जो पेरेंट्स आपको दबाव दे रहे हैं। जितने भी पेरेंट्स हैं, हाथ जोड़ करके मेरा सब आप सभी अभिभावकों से नम्र निवेदन है कि कृपया करके अपने बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट को ना थोपे, कोई सब्जेक्ट उसके मत्थे ना मरे। आपको बहुत ज्यादा शौक है तो हमारा भारत में एज का कोई लिमिटेशन नहीं है पढ़ने का, आप खुद पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा शौक है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, तो हमारे भारत में एज का कोई, पढ़ाई का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप फिर से नामांकन करवा करके और पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने बच्चों को कृपया करके थोपे ना कि आप साइंटिस्ट बनो, आप ये बनो, आप वो बनो। क्या करना है आपके लिए भी ये वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा।
क्या कैसे उसको सब्जेक्ट का चयन करना है, कैसे उसको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, ये मैं वीडियो में बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। पेरेंट्स कृपया करके आप अपने बच्चों पे ना थोपे और बच्चे आप अपना पेरेंट्स को समझाएं। ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप उसकी उनका मिसबिहेव करें, क्योंकि हर एक पेरेंट्स का एक सपना होता है कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, दिस बने, दैट बने, लेकिन आप उनको समझाएं। कैसे समझाएं वो मैं वीडियो में बताने वाला हूं, आप बने रहिएगा। तो आपको पेरेंट्स का बात मानना है, ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि आपको नहीं मानना है, उनको समझाना है। और कृपया करके पेरेंट्स आप अपने कोई भी बच्चों पे सब्जेक्ट को ना मढ़ें कि आप साइंस लेके पढ़ो, आप कॉमर्स, जो भी उनका इंटरेस्ट है आपको देखना पड़ेगा। उनका 5 से लेकर के 10 तक का रिजल्ट, कि उस मैथ में कितना मार्क्स लाया है, साइंस में कितना मार्क्स लाया है, आपको 5 से लेकर के क्लास 5 से और 10th तक का आप रिजल्ट निकालिए। मैं पेरेंट्स को यह बात बताना चाहता हूं, और रिजल्ट निकाल करके आप देखिए कि वो साइंस और मैथ में कितना परसेंट लाया है। अगर वो बढ़िया है साइंस और मैथ में, तभी उसको साइंस लेने के लिए आप बोलिए, अन्यथा मत बोलिए। वरना वो अपना लाइफ तो बर्बाद कर ही रहा है, आप भी का भी पैसा, आपका भी समय, सारा चीज व्यर्थ जाने वाला है। क्योंकि जिसका बच्चे का बेसिक्स 5 से लेकर 10 तक नहीं सही है, वो 11 12 में अब जाकर के बोलेगा कि हमको अपना बेसिक सुधारना है, तो वो कब बोर्ड का तैयारी करेगा, कब जेई मेंस का और एडवांस का तैयारी करेगा, कब नीट का तैयारी करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि कृपया करके आप उसका सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने में 5वीं से लेकर के 10वीं तक का रिजल्ट को सामने रखें और ये देखें कि कौन सा सब्जेक्ट में वो बढ़िया था। चलिए, ये हो गया। उसके बाद बहुत सारा आपको कोचिंग वाला, बहुत सारा आपको हो सकता है आप जिससे 10th का कोचिंग पढ़े हैं, हो सकता है वो साइंस आगे पढ़ाते हैं, तो आपको वो बोलेगा कि अब आ जाओ मेरे पास, तुम साइंस पढ़ो। या हो सकता है वो बोलेगा कॉमर्स पढ़ो। वो काम आपको नहीं करना है। कोचिंग वाले का किसी का बात नहीं सुनना है, सब अपने अपने 2 पैसे फायदे में रहते हैं। ये मैं वीडियो जो बना रहा हूं, आप अंत तक देखिएगा। मैं एक भी सब्जेक्ट को प्रमोट नहीं किया हूं, मैं बस और बस ये वीडियो बना रहा हूं आपके अपने संतुष्टि के लिए, आपके लिए, आपसे मतलब आप एक सही सब्जेक्ट का चयन कर सको, बस और बस। चलिए, बने रहना है वीडियो पे। सोसाइटी का नहीं सुना, समाज गया, कहां गया वो, कहां जाना है उसको भेज दो, ठीक है। सोसाइटी को देखना ही नहीं है ना, उसको कुछ नहीं सुनना है, क्योंकि ये आपसे तब भी खुश नहीं थे जब आप 90% लाए हो, और तब भी खुश नहीं रहेंगे जब आप 60%। तो समाज को तो सुनना ही नहीं है, इसको तो सबसे पहले यहां से एकदम ऐसे करके हटा दो। बात समझ आया? रहा बात, आप इसको नहीं छोड़ सकते हो, इनको आप नहीं छोड़ सकते हो, तो इनको क्या समझाना वो मैं बता दिया हूं। पेरेंट्स कृपया करके आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए किसी को मजबूर ना करें अपने बच्चों को। आप उनका 5वां से लेकर 10वां तक का रिजल्ट निकालिए और देखिए बच्चा साइंस में 100 में से कितना लाता था, है ना, 100 में से कितना लाता था, और साइंस में कितना कितना लाता था 100 में से। अगर वो हर बार 70 80 90 70 80 90 ला रहा है, यानी 70% से अच्छा है, तभी उसको साइंस लेने के लिए आप बोलिए। अब आप बोलिएगा कि सर आप एक शिक्षक को कैसे कैसे बोल सकते हैं, वो उसका अच्छा भी तो हो सकता है। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, 11th 12th में आप बेसिक अपना सही करिएगा, तो आप बोर्ड का परीक्षा के लिए तैयारी और जेई का परीक्षा के लिए तैयारी कब करिएगा, आपको पता होना चाहिए कि 12th का 2027 में जब 12th बच्चा देगा, अभी 2025 में बोर्ड दिया, 2027 में जब बच्चा बोर्ड का परीक्षा, जो 12th का परीक्षा आपका, 12वीं का परीक्षा आपका बच्चा देगा, तो उसी के कुछ ही दिन के बाद या बोर्ड परीक्षा से पहले ही जेई मेंस का परीक्षा हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जेई का मेंस का परीक्षा के लिए बेसिक्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप जाकर के किसी भी अपने विज्ञान के शिक्षक से जाकर के बात करके देखिए, है ना। चलिए, तो यहां पे मैं आपको क्या नहीं करना है वो मैं बता दिया, क्या करना है आइए जानते हैं। क्या करना है, बेसिकली आपके पास सबसे पहले आपका खुद का इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, खुद का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इस पे फोकस करना है कि आपका अपना इंटरेस्ट क्या है। मेरा इंटरेस्ट टीचर बनना, मेरा इंटरेस्ट डॉक्टर बनना, मेरा इंटरेस्ट इंजीनियर बनना, मेरा इंटरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, कंपनी का सेक्रेटरी बनना, लॉयर बनना, पुलिस बनना, चोर बनना, क्या बनना है आपको, एक कंटेंट क्रिएटर बनना, ग्राफिक डिजाइनर बनना, बैंक में जॉब करना, आखिर में आपका गोल क्या है, क्या गोल है आपका। एक इंजीनियरिंग करना और इंजीनियर बन जाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक यूपीएससी का तैयारी करना और एक आईएएस बन जाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक सीए का तैयारी करना और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना, जमीन आसमान का फर्क है। बहुत सारा बच्चा को लगता है कि तैयारी ही करना बहुत बड़ा बात होता है,
बन जाना बहुत बड़ा बात होता है। तैयारी तो लाखों लोग करते हैं, कितना लोग बनता है। यूपीएससी का परीक्षा में अगर बहुत आसान होता तो हर घर में एक लाल बत्ती गाड़ी लगा हुआ होता। बात समझ में आया? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भाई साहब आपका इंटरेस्ट मैटर करता है। क्या किस चीज में आपका इंटरेस्ट है? आपका इंटरेस्ट है कि मुझे वर्दी पहनना है, खाकी वर्दी से प्यार है, तो आपको उस वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। आपको इंटरेस्ट है कि मुझे स्टेथोस्कोप आला लगा करके घूमना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको डॉक्टर बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता है। बात समझ में? आपको है कि मुझे बैंक में नौकरी करना है, कोई ताकत नहीं रोक सकता है। कोई भी सपना आपके मेहनत से बड़ा नहीं हो सकता है, आपके चाहत से बड़ा नहीं हो सकता है। सपना इंसान देखता है, इंसान को सपना कभी नहीं देखता है। एक इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया। बात समझ में आया? तो इंसान जो चाह जाए वो हमेशा कर सकता है, बस उसको मेहनत, लगातार मेहनत करने की जरूरत है। और लगातार चट्टान पे भी पानी गिरता रहे तो उस चट्टान को भी छेद कर देता है। आपको याद रखने की जरूरत है कि इंटरेस्ट किस चीज में आपका ज्यादा है, आपका किस चीज में मन ज्यादा है करने का। इंटरेस्ट सबसे पहले। ये भी नहीं देखना है आपको, ये देखिए कि मेरा वीकनेस क्या है। फाइंड आउट योर वीकनेस, आइडेंटिफाई योर वीकनेस। सबसे पहला ना, इंसान आज के डेट में अपनी गलतियों को छोड़ देता है, वो देखना ही नहीं चाहता कि मेरे अंदर वीकनेस क्या है। आपको अपना सब्जेक्ट को सिलेक्शन करने में आप देखो, अगर आपको साइंस लेने के लिए बोला जा रहा है, आप देखो कि मेरा फिजिक्स और मेरा मैथ्स, केमिस्ट्री को छोड़ देना, केमिस्ट्री थ्योरेटिकल पेपर कहलाता है। आप फिजिक्स और मैथ ये दोनों आपका कैसा है, आप इसको देखो। बात समझ में आया? अगर भाई साहब आपका क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 ये 3 क्लास में कभी भी इसमें 50 से 60% से ज्यादा नहीं आया है, भाई साहब आप साइंस सब्जेक्ट मत लो, मत लो, आप ना हो पाएगा। बहुत सारा बच्चा को पता है कि मेरा फिजिक्स, मेरा केमिस्ट्री खराब है, मेरा मैथ खराब है, क्लास 8, 9, 10 से ही पता है उसको कि मेरा फिजिक्स और मेरा मैथ खराब है, लेकिन जबरदस्ती में वो साइंस ले लेता है। जबरदस्ती में साइंस लेने का नुकसान मैं बताऊं, देखो नुकसान। सबसे पहले आपके पापा का पैसा गया, आपके पापा का जो आप पे ट्रस्ट था वो गया, आपका मेहनत गया, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, यानी कि धन भी गया, मन भी गया, विश्वास भी गया, मेहनत भी गया। बात समझ में आया? तो इतना सारा चीज को जाने क्यों देना है? क्यों हमें सोसाइटी का सुनना है? क्यों हमें फ्रेंड सर्कल का सुनना है? क्यों हमें झूठ मूठ का हवा पानी में रहना है? क्यों? हम लोग का पास 3 सब्जेक्ट है ना, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो साइंस और आर्ट्स आपने बचपन से पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, सिविक्स पढ़ा, ये सब किसका पार्ट है? आर्ट्स का पार्ट है, ह्यूमैनिटीज का पार्ट है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो आपने पढ़ा, दैट इज द पार्ट ऑफ साइंस। क्या आपका पार्ट नहीं है? तो कॉमर्स आपका पार्ट नहीं है। कॉमर्स में बेटा आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा एक आपके लिए न्यू सब्जेक्ट, लेकिन सबसे पुराना सब्जेक्ट। आप लोग इसी को सबसे अच्छा से पढ़े हो। क्या बात करते हैं सर, कॉमर्स का तो आज तक नाम भी नहीं सुने थे, 10 तक आप सब कुछ सुने थे। आप बैंक का नाम सुने हो ना, बैंक का पासबुक देखे हो ना, पैसा जमा होता है, लोन मिलता है, उसके बारे में पढ़ना है। इंश्योरेंस कंपनी देखे हो ना, उसके बारे में पढ़ना है। आप हमारा इनकम टैक्स वगैरह का नाम सुने हो ना, उसके बारे में पढ़ना है। आप बिजनेस का नाम सुने हो ना, उसके बारे में पढ़ना है। मुकेश अंबानी जी का नाम सुने हो ना, वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है। कॉमर्स तो आप सबसे ज्यादा पढ़े हो भाई, कौन बोलता है कॉमर्स आप नहीं पढ़े हो? तो यहां पे मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं बस आपको बता रहा हूं कि आप कॉमर्स भी पढ़े हो, लेकिन आप इससे भाग रहे हो। आप झूठ मूठ का जाकर के साइंस में एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा पापा क्या बोलेंगे, कॉमर्स ले लिया, मम्मी क्या बोलेगी कॉमर्स, या पापा बोले हैं साइंस लेने के लिए, कॉमर्स नहीं लेने बोले हैं। पापा को पढ़ना है, मम्मी को पढ़ना है,
तो इस चीजों से आपको दूर रहना है। सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट को देखिए कि क्या मैं क्या चाहता हूं, किस चीज में मुझे मन लग रहा है। पबजी खेलने में मन लगता है ना, 6-6 घंटा खेल लेते हो ना। किसी को बाइक चलाने में मन लगता होगा तो घंटों बाइक चला सकता है, किसी को रील बनाने में मन लगता होगा घंटों रील बना सकता है, फोन चलाने में मन लगता है फोन घंटों स्क्रॉल कर सकते हो। तो जिस सब्जेक्ट में या जिस चीज में आपको सबसे ज्यादा मन लगता है उस चीज का तैयारी आप घंटों बैठ के कर सकते हो। इंटरेस्ट होने की जरूरत है। अब बिना इंटरेस्ट के कुछ नहीं हो पाएगा दोस्त, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट भी अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो आप अपना वीकनेस को पहचानो ना। नहीं भाई, मेरा मैथ और मेरा फिजिक्स, एकदम टू बी ऑनेस्ट रहना, बी ऑनेस्ट। नहीं, मेरा फिजिक्स अच्छा नहीं है, मेरा मैथ अच्छा नहीं है, हम साइंस नहीं लेंगे, चाहे जो हो जाए, मेरा अपना जिंदगी बर्बाद करेंगे। ये बोलना है आपको सभी को, हम अपना जिंदगी बर्बाद करेंगे, नहीं लेंगे हम साइंस, नहीं फिजिक्स हमको अच्छा लगता है, नहीं मैथ हमको अच्छा लगता है, छोड़ देंगे हम यहीं पे। क्यों हम जिंदगी भर ढोएंगे इसको। एजुकेशन सिस्टम ने हमें 3 सब्जेक्ट दिया है, हम तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, हम इंटरमीडिएट ही कहलाएंगे। चाहे आप साइंस से इंटर करो, चाहे हम कॉमर्स से करें, चाहे कोई बंदा आर्ट्स से कर रहा है, दोनों तीनों हम लोग 12th पास कहलाएंगे। कोई बीकॉम करे, कोई बीएससी करे, कोई बीए करे, तीनों ग्रेजुएशन कहलाएंगे, है ना। ये सब्जेक्ट यहां मैटर भाई साहब नहीं करता, इंसान का अपना अपना सोच होता है। तो आपको क्या नहीं करना वो भी मैंने बता दिया, क्या करना है वो मैं बता रहा हूं कि आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट, क्या करना चाहते हो। डॉक्टरी करना चाहते हो, साइंस ले लो, चुपचाप साइंस ले लो। आपको इंटरेस्ट है डॉक्टरी में, साइंस ले लो, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लो। आपको इंजीनियरिंग बनना है, इंजीनियर बनना है, आप आराम से जाकर के साइंस ले लो, पीसीएम, है ना। आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, आप जाकर के ले लो साइंस। आपको एनडीए वगैरह का तैयारी करना है डिफेंस सेक्टर में, आप जाकर के ले लो साइंस। आपको इंटरेस्ट है भाई साहब उस चीज में, इसलिए मैं बोल रहा हूं वहां साइंस लेंगे। लेकिन अगर आपका, लेकिन किस पैरामीटर को देखना है, वीकनेस को देखना है। इंटरेस्ट तो है लेकिन मेरा फिजिक्स अच्छा नहीं है, मैथ अच्छा नहीं है, तो अब आप अच्छा नहीं है तो आप उसको नहीं सुधार सकते हो। अच्छा नहीं है तो अब नहीं सुधार, गया टाइम। बात हमारा बेसिक्स आपका 5 से लेकर 10 तक होता है, अब तो आपका सिर्फ कॉम्पिटिटिव तैयारी होगा, है ना। तो अब आप अपना जो भी वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई किया और अब जाकर के आप अपना सब्जेक्ट का सिलेक्शन करोगे। उसके बाद वीकनेस देखने के बाद आपको देखना है अपॉर्चुनिटी किस में ज्यादा है। अपॉर्चुनिटी, नो अबाउट अपॉर्चुनिटी, अवसर को पहचाने कि क्या अवसर है, अवसर के बारे में जाने। साइंस में क्या हो सकता है, कॉमर्स में क्या हो सकता है, आर्ट्स में क्या हो सकता है। आइए थोड़ा बहुत आपको बता दे एक बार। सबसे पहले आर्ट्स के बारे में लिखते हैं, फिर साइंस के बारे में लिखते हैं और फिर कॉमर्स के बारे में लिखते हैं। चलिए, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास है जिसको आप लोग ह्यूमैनिटीज भी बोलते हो, है ना। अगर जिस बच्चे को सिविल सर्वेंट में बचपन से मन है, सिविल सर्वेंट में, जैसे यूपीएससी का तैयारी, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, है ना, ये सब चीज का तैयारी करना है, उसके लिए आर्ट्स 11th क्लास से ही है। एकदम हमको भाई साहब 100% मन है कि हमको यही तैयारी करना है, आप जा सकते हो इसके साथ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत कम बच्चों को होता है, जैसे मान लो कि चलो 100 बच्चा होगा ना, उसमें से 1% बच्चे का मन होता है कि हम यूपीएससी यानी कि आईएएस आईपीएस का तैयारी करें। बाकी अगर आपको मन है किस चीज का सर, तो डॉक्टर बनने का, किस चीज का सर, तो इंजीनियर बनने का, और किस चीज का सर, तो साइंटिस्ट वगैरह बनने का, इसरो में जाने का मन है सर, और किस चीज बनने का, कंप्यूटर साइंस लेकर के इंजीनियर बनेंगे। कंप्यूटर साइंस का भी बहुत ट्रेंड चला हुआ है, जब से एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है, तब से साइंस का थोड़ा क्रेज ज्यादा हो गया है। लेकिन क्या करना होगा, अपना वीकनेस को पहचानना होगा। मेरे मन तो है लेकिन वीकनेस भी है मेरे पास, मत लो भाई साहब, फंस जाओगे। बात में एनडीए वगैरह करना है तब आप जा सकते हो, इसको डिफेंस सेक्टर बोला गया। डेटा साइंटिस्ट में जा सकते हो आराम से, है ना। तो ये और भी बहुत सारा है, मैं एक स्लाइड में तो नहीं लिख सकता हूं उतना, लगभग टॉप मोस्ट ये सब सारा चीज होता है। अगर ये सब में आपका इंटरेस्ट है तब आप आराम से जा सकते हो साइंस में। लेकिन किस चीज को देख करके, वीकनेस को देख करके। वीकनेस सबसे ज्यादा जरूरी है, जो बच्चा नहीं देख पाता है। अब कॉमर्स में आ जाओ,
कॉमर्स में आपका सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस बन सकते हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये तीनों जो होता है ना वो टॉप मोस्ट डेजिग्नेशन होता है किस सब्जेक्ट का, कॉमर्स। यहां का डॉक्टर, यहां का सीए, दोनों का इज्जत बराबर है। इसका नाम क्या आगे डॉक्टर राम, जैसे मान लो कोई इंसान है तो डॉक्टर बनेगा तो नाम क्या आगे डॉक्टर लग जाता है ना, उसी तरह सीए बनने के बाद नाम क्या आगे सीए राम कहलाओगे, है ना। तो सीए में ये सब नाम क्या आगे लग जाता है आपके, ये इक्विवेलेंट कोर्स हो गया आपका डॉक्टर का। डेजिग्नेशन का कोर्स नहीं बोल सकते हैं, डेजिग्नेशन, ओहदा जो है सेम है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर। उसके बाद आप बैंक में जॉब कर सकते हो सर। उसके बाद किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर होता है। उसके बाद आप लॉ सेक्टर, किसी भी कॉरपोरेट का, अगर आपको लॉयर बनना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना है सर। और सबसे बड़ा चीज, आपको अपना खुद का साम्राज्य बनाना है, यानी बिजनेस करना है। यह सबसे बड़ा चीज। अगर जिस भी बच्चे को अपना साम्राज्य 10वीं के बाद बनाना है, क्लास 10th के बाद, वो कौन सा सब्जेक्ट लेगा, कॉमर्स सब्जेक्ट, बिजनेस करेगा सर। उसके साथ बहुत सारा चीज है। तो आपका इंटरेस्ट सबसे बड़ा मैटर करता है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में आपको इंटरेस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज है और इसके अलावा भी बहुत सारा चीज है। लेकिन मेरा कहना है डियर स्टूडेंट्स, मैं किसी सब्जेक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। आपने साइंस पढ़ा ना, बचपन से लेकर के आज तक आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथ पढ़ा, बायो पढ़ा ना। आपने अभी तक आर्ट्स भी पढ़ा ना, हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, सिविक्स पढ़ा ना। आपने कॉमर्स अभी तक तो बेटा जी नहीं पढ़ा। तो मेरा कहना है डियर स्टूडेंट्स कि आप कॉमर्स को एक बार मौका दो। आपका अभी रिजल्ट नहीं निकला है, आफ्टर एग्जाम एंड बिफोर रिजल्ट आप क्या करो कि अपने कोई भी नियर बाई कोचिंग या कहीं पे भी ऑनलाइन सर्च करो और कॉमर्स का किताब वगैरह मार्केट से लो, 1500 खर्च करो, क्योंकि जिंदगी बनाना है तो 1500 तो खर्च करना होगा, या डाउनलोड करो, नेट का जमाना है, और किताब पढ़ करके देखो कौन सा बुक पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है। अपने सीनियर से बात करो जो भी कॉमर्स पढ़े हुए हैं, जब थोड़ा सा बात करके देखो, थोड़ा सा बुक्स का एनालिसिस करके देखो, अपॉर्चुनिटी को देखो कि कॉमर्स लेने के बाद क्या क्या हो सकता है। ये तो मेरा एक स्लाइड में नहीं लिख सकता हूं, लेकिन बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट माना गया। आज के डेट में जितना भी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया आ रही है, आ चुकी है, वो सबको कॉमर्स का बच्चा का जरूरत है। क्योंकि पूरा देश यही तीन चीज पे टिका हुआ है, फाइनेंस सेक्टर, मैनेजमेंट सेक्टर एंड लॉ सेक्टर। यार ये तीन चीज जो है, फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड लॉ, कॉमर्स में तैयारी करवाया जाता है। पैसा चाहिए, प्रबंध चाहिए और एक कानून व्यवस्था चाहिए। यही तीन चीज के बारे में हम लोग कहां पढ़ते हैं, कॉमर्स में पढ़ते हैं। बात समझ में आया। तो यहां पे आपका एग्जाम्स के बाद और रिजल्ट से पहले जो भी 1 से 1.5 महीना का जो आपको गैप मिल रहा है, इसमें आप कॉमर्स पढ़ के देखो। कॉमर्स पढ़ोगे तो आप ये सब तो पढ़ चुके हो ना, आप एक बार कॉमर्स पढ़ो तो इंटरेस्ट जगेगा। तब आप आइडेंटिफाई करना कि मुझे डेयरी मिल्क खाना है, कि मंच खाना है, कि किटकैट खाना है। क्योंकि आपने डेयरी मिल्क और मंच तो खा चुका, किटकैट नहीं ना खाए हो। बात समझ आया। तो आपको तीनों को पहचानेगा। अगर मैं बोल दूं कि विराट कोहली, धोनी, हार्दिक पांड्या, ये तीनों में से कौन अच्छा खेलता है, तो कोई विराट कोहली बोलेगा, कोई धोनी बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। लेकिन क्योंकि आप तीनों का गेम देखे हो, लेकिन यहां पे तो आप तीनों का गेम नहीं ना देखे हो। बात समझ आया। आप तो यहां दोनों का ही देखे हो, तो आप तो दो ही में से बता सकते हो, तीसरा तो आप देखे नहीं। तो मेरा क्या कहना है सर, मेरा कहना है आप इस सब्जेक्ट के बारे में पहले अच्छा से एनालिसिस करिए। क्या नहीं करना है, सोसाइटी के बात पे नहीं जाना है, पेरेंट्स को समझाना है कि आप प्लीज एक बार देखिए कि हम मैं क्या करके दिखाने वाला हूं। समझाइए अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड सर्कल पे नहीं, मार्क्स पे नहीं। बात समझ में आया। क्या करना है, तो इंटरेस्ट आपका जिस चीज में है उस फील्ड में जाना है, इस अपॉर्चुनिटी को देखना है, और अपना वीकनेस को बेटा हर एक बच्चे को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना वीकनेस को एक कॉपी में लिखोगे। मेरा फिजिक्स में दिक्कत है, केमिस्ट्री में दिक्कत है, मैथ में दिक्कत है। तो चलिए, आप लोगों के लिए ये एक अवेयरनेस वीडियो था। आप लोग बहुत मेरे से ज्यादा आप लोग होशियार हो, आप लोग
जरूर नेट पे सर्च करोगे अपॉर्चुनिटी क्या है, और जरूर एक अच्छा सब्जेक्ट का सिलेक्शन करोगे। मैं किसी भी सब्जेक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, और आपको लगा होगा लास्ट के वीडियो में कहा सर ने सच्चाई बताया कि कोई सब्जेक्ट, बस आपको अपना वीकनेस को देखना है। और मैं एक अपील करूंगा कि आप कॉमर्स भी पढ़ करके दो। एज अ बिंग अ कॉमर्स टीचर मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरूरी नहीं है मेरे से, मैं कहीं आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं बताया, मैं बस बोलूंगा कि एक कॉमर्स अवेयरनेस हम लेकर के आना चाहते हैं, तो आप इस कॉमर्स को पढ़ करके जरूर देखो, क्योंकि आप ये दोनों को अपना समय दे चुके हो। तो अभी से लेकर रिजल्ट में का महीना जो टाइम है, उसमें कॉमर्स को पढ़ के इसलिए देखो क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट टू डू। बात समझ में आया? चलिए, अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कर देना अपने स्टूडेंट्स के, अपने फ्रेंड के साथ, जो भी 10th के आपके मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप में बना हुआ होगा। मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के बाद फिर से मैं कुछ वीडियो लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। चलिए, बाय बाय।